बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव की आग सुलगती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह बन रहे अमेरिका के राष्ट्रपति के लगातार बदलते बयान और कड़े तेवर। जहां एक तरफ अरब देशों के बीच 14 सूत्रीय एमओयू को शांति की नई उम्मीद माना जा रहा था, वहीं अब ये पूरा समझौता विवादों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की दीवार एक बार फिर से दरकती हुई नजर आ रही है। एक और ट्रंप की धमकियां और सख्त बयानबाजी है, दूसरी ओर ईरान का पलटवार और कड़ा इनकार। सबसे बड़ा विवाद फिलहाल होर्मुज और परमाणु निरीक्षण को लेकर है, जहां अमेरिका दावा कर रहा है कि हालात नियंत्रण में है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संभव है। वहीं ईरान इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। स्थिति अब उस मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है जहां शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिशें कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं और अविश्वास गहराता जा रहा है। साफ है कि ट्रंप की सख्त रणनीति और ईरान की जवाबी मुद्रा दोनों मिलकर इस पूरे इलाके को एक बार फिर से अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह कि ट्रंप की धमकी है या फिर ये रणनीति है, ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका ईरान में एक बार फिर से ठन गई है, क्योंकि इस बयानबाजी से निश्चित रूप से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की धमकियां। ईरान का पलटवार। शर्तों को लेकर फिर विवाद। चौदह सूत्रीय एमओयू अरब में शांति की उम्मीद माना जा रहा था, लेकिन अब इसकी शर्तों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होने लगा है। इसकी वजह ट्रंप की धमकियों को माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां देकर खुद को वार्ता में सुप्रीम दिखाने की कोशिश में हैं, मगर उनकी ये कोशिश एक बार फिर जंग की वजह बन सकती है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्ता की मेज पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ईरान से वार्ता खत्म कर विध्वंस की धमकी देना शुरू कर दिया है। इन धमकियों के केंद्रों में हॉर्मुज और परमाणु निरीक्षण को लेकर शुरू हुआ वो गतिरोध है जो ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास को और पक्का कर रहा है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हॉर्मुज अब पहले की तरह खुला रहेगा। अगर कोई यहां नियंत्रण करेगा तो वो अमेरिकी सेना होगी, जबकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन भविष्य में इसका प्रबंधन कैसे होगा इसका फैसला होना बाकी है। यानी अमेरिका हॉर्मुज का मुद्दा हल होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन फाइनल डील में ईरान इस पर भी चर्चा करने वाला है, क्योंकि वो हॉर्मुज का कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहता। इधर 48 घंटे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान परमाणु स्थलों में IAEA अधिकारियों के निरीक्षण के लिए तैयार है, जिनके साथ अमेरिकी अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में राफेल ग्रोसी के साथ कोई बैठक ही नहीं हुई। फिलहाल परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने की कोई योजना नहीं है। इस मुद्दे पर आखिरी फैसला फाइनल समझौते के साथ ही होगा। ईरान से आ रही खबरों से साफ है कि मोजतबा परमाणु स्थलों पर अधिकारियों को जाने देने की छूट दे सकते हैं, लेकिन यह निर्भर इस बात पर करेगा कि उनके मुताबिक फाइनल समझौता हो पाता है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका की तरफ से होती गलत बयानबाजी और धमकियां वार्ता को डिरेल कर सकती हैं।
साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी का डर दिखाकर ईरान को वार्ता की मेज पर झुकाने की कोशिश में है, ताकि किसी तरह खुद को फाइनल विजेता की कुर्सी के करीब ला सकें। लेकिन उनकी ये कोशिश वार्ता को बेपटरी कर सकती है, जो ईरान युद्ध फिर भड़कने का कारण बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह समझने की जरूरत है कि उनकी इस बयानबाजी से सिर्फ तनाव बढ़ेगा, ईरान पर दबाव नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है और इस बार जंग का दायरा सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि रूस के अंदरूनी इलाकों तक फैल गया है। यूक्रेन की ओर से किए गए ताजा ड्रोन हमलों में रूस की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने की खबर आई है। ये दोनों रिफाइनरीज रूस के उफा क्षेत्र में स्थित है, जो यूक्रेन सीमा से तकरीबन 1500 किलोमीटर अंदर है। यानी अब युद्ध का असर रूस के बेहद गहरे इलाकों तक पहुंचने लगा है। इतना ही नहीं, क्रास्नोडार में स्थित एक ऑयल डिपो को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाए जाने की जानकारी मिली है। वह यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों से रूस की ऊर्जा संरचना को बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ रूस ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। तो सवाल यह है कि क्या युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है और क्या आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। 1500 किलोमीटर अंदर तक टारगेट लिए गए हैं। रूस के उफा में ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। क्रास्नोडार में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमलों से रूसी तेल ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा ठिकानों पर लगातार टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रहे। रूस का जवाबी हमला, रेल इंजन तबाह किए गए रूस की तरफ से। पेट्रोल गैस स्टेशन पर भी स्ट्राइक की गई है रूस की तरफ से। वही ज़ेलेंस्की का दावा है रूस दबाव में है। मॉस्को और प्रमुख शहरों में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। रूस को अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी तक यूक्रेन के हमले हो रहे थे, प्रिसाइज अटैक हो रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव में यहां पर यूक्रेन के साथ साथ अगर हम देखें तो रशिया भी नजर आ रहा है। यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, रूसी रिफाइनरी को बनाया निशाना, 1500 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन अटैक। रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां मोर्चा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि रूस के अंदरूनी इलाकों तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम ने मॉस्को से लेकर यूरोप तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अंदर करीब 1500 किलोमीटर अंदर स्थित उफा क्षेत्र में 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। ये वही इलाका है जिसे अब तक रूस अपेक्षाकृत सुरक्षित और अपने औद्योगिक कोर का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन इस हमले ने रूस की गहराई में मौजूद सुरक्षा ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में स्थित एक तेल डिपो भी ड्रोन हमले की चपेट में आया है, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इन हमलों के बाद तेल आपूर्ति और ऊर्जा ढांचे पर संभावित असर को लेकर रूस के अंदर चिंता और बढ़ गई है। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों को लेकर दावा किया गया है कि रूस की सैन्य और ऊर्जा क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर रूस ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 3 रेल इंजनों को नष्ट कर दिया है और 2 पेट्रोल गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया है। इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि की गई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है।
इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हाल ही के हमलों से रूस के अंदर दबाव और डर का माहौल बन रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बड़े पैमाने पर मॉस्को और प्रमुख रणनीतिक ठिकानों पर शिफ्ट कर रहा है, जिससे साफ है कि रूस अब अपने ही अंदरूनी इलाकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। जेलेंस्की ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज हो सकती है, जिससे रूस के रणनीतिक संसाधनों पर दबाव और बढ़ेगा। उधर क्रीमिया को लेकर भी तनाव कम नहीं हुआ है। हाल ही के हफ्तों में यूक्रेन ने क्रीमिया में हमलों को तेज किया है, जिससे वहां आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम नागरिकों को ईंधन और जरूरी सामान की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस के अंदरूनी ढांचे, ऊर्जा नेटवर्क और रणनीतिक स्थलों तक फैल चुका है। और इसी वजह से ये संघर्ष अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल, तेज और अनिश्चित होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दुनिया पहले से ही यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और अमेरिका चीन टकराव की आग में झुलस रही है। और अब एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने वैश्विक सुरक्षा तंत्र की नींव हिला दी है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि उनका देश अपनी परमाणु क्षमता को सुपर स्पीड से बढ़ाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच किम का परमाणु संदेश साफ है। सुपर स्पीड न्यूक्लियर रेस में वो शामिल हो रहा है और ऐसे में दुनिया में फिर से न्यूक्लियर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर कोरिया का नया दावा सामने आया है। परमाणु क्षमता बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुपर स्पीड से विस्तार का दावा किया जा रहा है। अमेरिका और जापान के कदमों का हवाला दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका है ऐसे में, और पूरी दुनिया की नजरें अब उत्तर कोरिया पर आकर टिक गई हैं। उत्तर कोरिया जो अभी कुछ दिन पहले कह चुका है कि अब उसकी नौसेना में भी परमाणु हथियार शामिल होंगे। उत्तर कोरिया जिसकी तरफ से कहा गया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को लिमिट नहीं करेगा। ऐसे में उत्तर कोरिया पर पूरी दुनिया की निगाहें कि अब क्या करने वाला है। किम का नया युद्ध संदेश। सुपर स्पीड न्यूक्लियर रेस। फिर बढ़ा न्यूक्लियर टेंशन। उत्तर कोरिया का यह कदम सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। सीधे तौर पर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, जापान के लिए प्योंगयांग का दावा है कि मौजूदा हालात में उसकी सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। और इसीलिए उसे अपने परमाणु क्षमता को नए स्तर पर ले जाना जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका मतलब है मिसाइल टेस्टिंग में तेजी, वॉरहेड तकनीक का विस्तार और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता का और विकास। सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल प्रोग्राम पर काम तेज कर रहा है। हाल के महीनों में कई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण हुए हैं, जिनमें कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक पहुंचने में सक्षम बताए गए। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस कदम को सीधी चुनौती के रूप में देख रहे हैं।
जापान और दक्षिण कोरिया पहले ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम अब एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है। क्या दुनिया एक नई न्यूक्लियर रेस की ओर बढ़ रही है? कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि किम जोंग उन का ये बयान सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सैन्य घेराबंदी के बीच उत्तर कोरिया अपनी स्थिति मजबूत कर सके। संयुक्त राष्ट्र पहले ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्योंगयांग लगातार अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। अब सुपर स्पीड शब्द ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की चिंता और बढ़ा दी है। सवाल साफ है, क्या किम जोंग उन का ये सुपर स्पीड न्यूक्लियर मिशन सिर्फ बयान है या फिर दुनिया एक नए परमाणु संकट के मुहाने पर खड़ी है? और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।